बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ये तो बहुत शिकवा करते हैं कि बच्चों की तरबियत नहीं हो रही और जो जो भी गुनाहगार हैं उन पर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि हम नई नस्ल को क्या दे रहे हैं। हम नई नस्ल को स्वाय अनरेस्ट की क्या दे रहे हैं। नई नस्ल को हम दहशत गर्दी और बेशुमार तोहफे नहीं दे रहे। नाज़रीन, हम कहते ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं कि जी बहुत पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन, और इसमें कोई शक नहीं गुज़श्ता चंद सालों में इतना ब्रेन ड्रेन हुआ है। नाज़रीन, एक ज़माना था कि बहुत लोग उस वक्त भी शुरू से ही जो है अब्रॉड जाने का बड़ा लोगों को शौक़ था और लोग जाया भी करते थे। बहुत कम होता था कि स्किल्ड और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से अब्रॉड जाते थे। पढ़ने के लिए भी कोई डिग्री हासिल, जो उस वक्त इतना पीएचडी और हायर एजुकेशन नहीं हुआ करता था, तो पाकिस्तान में तो उसकी फैसिलिटी नहीं थी, तो बहुत सारे लोग जाया करते थे, लेकिन पढ़ के मोस्टली वापस आ जाया करते थे। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से तो बहुत ज़्यादा, यानी डॉक्टर्स बहुत कम सुनने में आता था कि डॉक्टर्स, और जब पढ़ रहे हों उसी वक्त से वो सोच रहे हों कि हमने पाकिस्तान को छोड़ देना, हमने चले जाना। ये कभी भी नहीं होता था। इंजीनियर्स, आईटी के बहुत सारे माहिर, ये सभी जो हैं ये छोड़ के जा रहे हैं, और जाहिर है उसकी वजूहात हमारे सामने हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट, करप्शन, दहशत गर्दी, हायर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना होना, और बहुत सारे इस तरह के मसले। ज़ाहिर है बच्चों को जॉब नहीं मिलती। ज़ाहिर है जब ये सारे पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, जब ये इकनॉमिकली जो पाकिस्तान है वो बहुत डाउन चला गया, तो ज़ाहिर है फिर अनरेस्ट तो होना, और जब अनरेस्ट होगा तो बच्चों को अपना मुस्तकबिल तो नहीं नज़र आएगा। जो बच्चे इधर पढ़ भी रहे हैं उनको नज़र आ रहा है कि जी हमने जब ग्रेजुएशन कर लेनी है, हमने आईटी में डिग्री ले लेनी है, हमने इंजीनियरिंग में ले लेनी है, हमने हेल्थ में ले लेनी है, तो हमें तो जॉब्स ही नहीं मिलेंगी, और अगर गवर्नमेंट की तो अव्वल मिलती नहीं, और अगर मिलें भी गवर्नमेंट की जॉब्स तो डॉक्टर्स को भी इतनी थोड़ी तनख्वाह है, इंजीनियर्स की भी इतनी थोड़ी तनख्वाह है जिसकी कोई हद नहीं, कि जिसमें वो अपनी फैमिली को लेके नहीं चल सकते। फैमिली का कोई इधर स्टेटस नहीं है, वो मेंटेन कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जाहिर है वो हर वक्त इस कोशिश में रहते हैं जो उनकी माँ बाप की थोड़ी बहुत जायदादें या कुछ उन्होंने बनाया होता है, कोई बीवी का जेवर, कोई माँ का जेवर बेच रहा है, कोई जो है वो अपनी कोई ज़मीनें जायदादें जो हैं वो बेच के तो वो अब्रॉड जाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शुरू में जाके वो बहुत मुश्किल से उधर वक्त गुजारते हैं। अगर कोई स्टडीज़ के लिए भी जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा लेके भी, तो उधर बड़ी तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा अरसा जो है ज़ाहिर है साथ जॉब करनी, साथ पढ़ना, और जॉब भी बिलो स्टेटस जॉब्स वो करते हैं, कोई बर्गर शॉप्स में, कोई इधर। और यानी पाकिस्तानी पाकिस्तान में रह के वो काम करना कभी भी ना पसंद करें, जो अब्रॉड जाके वो हर काम कर लेते हैं। सर्विस स्टेशंस पे उनको काम करने पर वो क्या वजह है कि इधर नहीं करते, तो उधर उनको एक नज़र आ रहा होता है फ्यूचर। उनको होता है कि आज हम तकलीफ दे ये वक्त गुजारें, कल को जो है वो हमारे हालात बेहतर हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि उनके हालात बेहतर हो जाते हैं। और वो ये था कि पहले पाकिस्तान को रेमिटेंसेस बहुत वो भेजा करते थे फैमिलीज़। पाकिस्तान में चाहे जो अनस्किल्ड और लोअर क्लास के लोग जाया करते थे, उस फैमिलीज़ अपनी इधर ही छोड़ के जाते थे और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आती थी। अब जो है ज़ाहिर है जो पढ़े लिखे और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जाते हैं वो अपनी फैमिलीज़ को भी साथ ले जाते हैं, तो ज़ाहिर है रेमिटेंसेस उन्होंने किसके लिए इधर भेजनी हो, तो अपनी बच्चों, बीवी बच्चों को या अपनी फैमिली को जो है वो उधर लुक आफ्टर करते हैं उस पैसे से। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे ये है कि हमारे इनोवेशन कैसे होगी, हमारी हम क्यों नहीं कोई नई ईजादात करेंगे, कैसे करेंगे जब हमारा ब्रेन, जो स्किल्ड वर्कर हैं हमारे, जो अच्छे जहन हैं, बड़े जहन हैं, वो सारे तो बाहर जा रहे हैं। वो बाहर के लोगों को, दूसरे मुल्कों को जो है मुस्तफ़ीद कर रहे हैं अपनी स्किल्स के साथ भी, अपनी रिसर्चेस के साथ भी, अपने ब्रेन के साथ भी। तो पाकिस्तान में तो बुरी तरह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और इस बात को प्राइवेट सेक्टर में भी जो बच्चों के लिए थोड़ी बहुत जॉब्स हैं, आईटी में तो बच्चों के लिए वो भी बहुत कम जॉब्स रह गई हैं, क्योंकि आईटी का कंपटीशन इंडिया के साथ हो गया है। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं
بنگلہ دیش، انڈیا، ان کے بھی ویجز بہت کم ہیں، اور وہ جو ہے ظاہر ہے ادھر سیٹ اپس بہت بڑے بڑے ہیں، تو وہ جو ہیں وہ زیادہ لے کے چلے جاتے ہیں، تو ادھر بچے جو ہیں وہ آئی ٹی کی ڈگریاں بھی ہاتھ میں لے کے تو وہ جاب لیس ہیں۔ اور سوچیں کہ اگر ایک بچے کو ایک جاب ملتی ہے بڑی اچھی ویل پیڈ، اس کو کسی پرائیویٹ کمپنی میں مل جاتی ہے، اور وہ 2-3 سال اس کو ملتی رہتی سیلری، اور ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ جی پروجیکٹس بند ہو گئے اور وہ ختم ہو گیا، تو سوچیں وہ جس نے اپنا ایک سٹائل لائف کا بنا لیا ہوتا ہے، وہ بچے کدھر جائیں گے؟ پھر اسی لیے ڈپریشنز جو ہیں وہ سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں کو موقع مل رہا ہے وہ تو ظاہر ہے ابراڈ جا رہے ہیں، وہ بھی بیچ باچ کے اپنے ادھر سے سسٹم سارا ختم کر کے جا رہے ہیں۔ جو لوگ نہیں جا سکتے یا ان کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی، وہ ادھر ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ، ظاہر ہے یہ میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، اس میں تو سارا گورنمنٹ کا ہی ہاتھ ہے کہ گورنمنٹ ہی کچھ کر سکتی ہے۔ وہ سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے، اس کے بعد ہمارے جو ہے پولیٹیشینز جو ہیں ان کو جو اتنی وہ ڈپارٹمنٹس میں جو مداخلت کرتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھرتیاں ہوتی ہیں ان میں میرٹ پہ بھرتیاں ہونی چاہیے۔ پولیس کو اپنا کام کرنا چاہیے، فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے، ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے۔ معاشی طور پہ پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہو۔ ادروائز جب اسکل لیبر جب کم ہوگی، جب انوویشن ادھر نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے امپورٹ ہی بڑھے گی نا۔ ظاہر ہے وہ چیزیں جو کہ ادھر بن سکتی تھی وہ نہیں بن رہی۔ انڈیا دیکھیں کتنی ٹیکنالوجی میں اور گوڈس میں کتنا آگے جا رہا ہے کہ ان کی اپنی جو، حالانکہ وہ لوگ یہ نہیں کہ وہ وہاں سے لوگ جو ہے وہ ابراڈ نہیں جاتے، لیکن ظاہر ہے وہاں کی پاپولیشن اتنی ہے کہ وہ اگر بیچ میں سے چند چلے بھی جاتے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہمارے اگر ساری جو ٹاپ برین ہے وہ سارا ہی باہر چلا جائے تو کیا ہوگا؟ امپورٹ بڑھ رہی کہ پہلے ہی معاشی طور پہ پاکستان مضبوط نہیں، ظاہر امپورٹ سے پاکستان مضبوط تو نہیں ہوگا۔ ہم دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ تو گورنمنٹ اس معاملے میں بہت توجہ دے۔ اب میں یہ نہیں کہتی کہ فلاں سیاسی پارٹی اچھی ہے، فلاں سیاسی پارٹی بری ہے، اس کے زمانے میں کام ہوا، اس کے زمانے میں، ہمیں جو بھی ہے، جو بھی کام کر رہا ہو، جو بھی حق میں وقت ہو، ان کو جو حق میں وقت ہو اور جو بھی پارٹی برسر اقتدار ہو، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کا بھی سوچیں، وہ صرف اپنا نہ سوچیں، وہ برین ڈرین کی بجائے ویلتھ ڈرین نہ کرتے جائیں کہ پاکستان سے لوٹ لوٹ کے جو ہے وہ باہر جا رہا ہے۔ بہت یہ تو اب کامن بات ہو گئی ہے۔ تو یہ بات ختم ہونی چاہیے اور بچوں کے مستقبل پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ بچے جو ہے وہ اتنے پریشانی میں وقت نہ گزاریں، ان کو پتہ ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور جابس ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔